एपिसोड 16 फटा पोस्टर निकला हीरो। क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। स्टूडेंट्स और टीचर सब आकाश को ऐसे देख रहे थे जैसे क्लास में अलग एलियन आ गया हो। पर शर्मा सर एटो एक साथ कई सारे भावों को महसूस कर पा रहे थे, आश्चर्य, गुस्सा और शर्म। आकाश ने CWA और स्कारलेट सेल्सी डेमन के बारे में जिस डिटेल में व्याख्या की थी, उतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो किताबों में भी नहीं मिलता, और इन डिटेल्स को सुनकर ऐसा लग रहा था कि आकाश ने खुद इन मैजिकल बीस्ट से लड़ाई की हो। शर्मा सर, इस नालायक ने न केवल इन दोनों बीस्टों के नाम बल्कि उनकी कमजोरी और खूबियां इतने अच्छे से कैसे जानता है। आकाश ने सरसरी नजरों से पूरी क्लास को एक बार देखा और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। आदर्श तो आकाश के इस जवाब से इतना खुश था कि वो मन ही मन आकाश को अपना आइडल मान लिया। आकाश ने मैजिक कल्टीवेशन के बारे में भी जिस तरह से व्याख्या की थी, उससे आदर्श पहले ही बहुत प्रभावित हो गया था, पर आकाश का ये टैलेंट देख तो आदर्श की आंखें चमकने लगी। आदर्श, वाह आकाश भाई, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आपको समुद्री जीवों के बारे में इतना कुछ मालूम होगा। अरविंद और टोनी का तो चेहरा देखने लायक था। डिसूजा सर भी आकाश से काफी इम्प्रेस हो गए थे। अरविंद मन ही मन, इस नाली के कीड़े को तो सबक सिखाना होगा, बहुत हीरो बनता है ना। क्लास में जब इसके हाथ पैर टूटेंगे तो देखता हूँ कि ये क्या करता है। डिसूजा सर ने मन ही मन सोचा, इतना बुरा भी नहीं है ये आकाश, ये तो मानना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगता हो, पर मैजिक कल्टीवेशन में थोड़ा आलसी है। कोई बात नहीं, इसकी ट्रेनिंग में फोकस बढ़ाने के लिए मैं डस की मदद कर दूंगा। मैं आज ही इस क्लास को मैजिक प्रैक्टिस कराने वाले टीचर से बात करूंगा कि वो आकाश पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे। आज कॉलेज से आने के बाद आकाश बहुत खुश था। एक तो उसने शर्मा सर को सबक सिखा दिया और दूसरा ये कि आज ही वो अपनी बहन से मिलने के लिए महादेव घाट के लिए निकल जाएगा। आकाश, हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज के सबक के बाद शर्मा सर कभी भी किसी क्लास में उस निखिल का नाम दोबारा लेने की हिम्मत करेंगे। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा जिला है जो चारों तरफ सुंदर पहाड़ियों और सुंदर झरनों से घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग बस इन खूबसूरत प्लेसेस को देखने के लिए ही अक्सर बीजापुर सिटी आया करते थे। दीक्षा का गर्ल्स कॉलेज भी इन्हीं साइटसीइंग प्लेसेस में से एक जगह के पास स्थित था और यहीं पर आकाश की आंटी भी रहती थी। बहुत दिनों बाद आकाश ने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने आंटी और दीक्षा से मिलने जा रहा था। आकाश ने बीजापुर बस स्टैंड से महादेव घाट, जहां पर आकाश के चाचा रहते थे, उसके लिए बस पकड़ ली और बस में चुपचाप बैठे हुए अपने मैजिक कंट्रोल की ट्रेनिंग करने लगा। आकाश को अपने फायर स्टार डस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए बस आखिरी स्टार को कंट्रोल करने की जरूरत थी। कम ऑन, प्लीज लाइन में आजा मेरे भाई। आकाश ने अपने आप को शांत चित्त के स्टेट में किया और अपना पूरा फोकस फायर एलिमेंट के 90 स्टार को कंट्रोल करने में लगा दिए। 9वें स्टार ने कुछ देर थोड़े नखरे किए, पर आखिरी में आकाश की बात मानकर लाइन में आ गया, जिससे आकाश का फायर स्टार पाथ भी पूरा हो गया। आकाश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आकाश अब फायर और थंडर दोनों एलिमेंट के स्टार पाथ को उसे कर सकता था। आज तो जैसे आकाश की लॉटरी ही लग गई। जो आकाश ने सोचा वो झट से पूरा हो जाता। आज आकाश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। डसी लापरवाही में आकाश से एक भूल हो गई और उसकी फायर स्टार डस्ट की थोड़ी सी एनर्जी उसके स्टार पाथ के जरिए लीक हो गई, जिससे उसके आसपास का वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और आकाश के हाथों में आग की लपटें फफकने लगी। आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान एकाएक आकाश पे फोकस हो गया। हे भगवान, आग, बस में आग लग गई। एक बूढ़े आदमी जिसने अपना चश्मा नहीं पहना था, उसने कहा, अरे नहीं काका, बस में आग नहीं लगी, ये तो फायर मैजिक है। बूढ़े आदमी के बगल में बैठे एक नौजवान लड़के ने उन्हें बताया, ए लड़के, तुम बस में फायर मैजिक को उसे क्यों कर रहे हो?
क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? बस के कंडक्टर ने कहा। आकाश अभी अपनी सफर देने ही वाला था कि उसे किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाड़ दी। मार जाप, साफ कर दो मार बाप, मैं अब से किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, प्लीज मैजिशियन भाई, आज के बाद मैं ये गलती काफी नहीं करूंगा। बगल में खड़ा एक मिडिल आगे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आकाश उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया। वो तो बस यालों से माफी मांगने वाला था, पर बगल में खड़े एक ठरकी जो एक लड़की को छेड़ रहा था, उसने आकाश के डस लीक हुई एनर्जी को गलत ही समझत लिया। उसे लगा कि आकाश ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और आज उसकी खैर नहीं। आकाश, आज के बाद मुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए दिखा तो तेरी बहुत पिटारी करूँगा। अब देख क्या रहा है। अपना सामान ले और निकल बस से। 10 बस में तुझ जैसे कुत्ते की कोड़ जगह नहीं। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँ जग्गा। ठरकी आदमी। आकाश की बात सुनकर वो ठरकी आदमी धूम दबाकर बस से भागा गया। बस में सब लोग आकाश की तारीफ करने लगे, वो लड़की भी जिसकी अनजाने में आकाश ने मदद की थी, उसने आकाश का आभार व्यक्त किया और उसे खाने के लिए एक बर्गर ऑफर किया जिसे उसने अपने लिए खरीदा था। आकाश ने खुशी खुशी उस लड़की का गिफ्ट स्वीकार कर लिया। आज आकाश का मूड बहुत अच्छा था। वो जिस काम को आज करने जाता वो तुरंत हो जाता और आज उसकी गलती के बावजूद उसे एक बर्गर गिफ्ट में मिला और बस के सारे लोग आकाश का गुणगान कर रहे थे। माँ, वो बड़े भरदया तो बहुत ताकतवर है। उन्होंने उस गुंडे को मार कर भगा दिया। क्या मैं भी उनके जैसा बड़ा होने पर बन पाऊंगा? एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। दुतना आसान नहीं है बेटा एक मैजिशियन बनाना। मैजिशियन बनने के लिए आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर आप तो पढ़ते ही नहीं हो, तो आप उस भड़िया जैसा कैसे बनोगे? माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से कहा। प्रॉमिस, मैं खूब पढ़ाई करूँगा और बड़ा होकर जो गुंडे आपको परेशान करेंगे उनको खूब पिटूंगा। बच्चे ने मासूम सा चेहरा बनने हुए अपनी माँ से कहा, जिसे देख उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। आकाश इन सब चीजों को ध्यान से देख और सुन रहा था। वो पब्लिक के कमेंट्स और उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश था। हा, मैंने फायर एलिमेंटल मैजिक को भी सीख लिया। अब मैं शैडो एलिमेंट पर ध्यान दूं या फायर और थंडर एलिमेंट के दूसरे लेवल के मैजिक को सीखने की कोशिश करूं। आकाश फिर से सोच में पड़ गया। आकाश जानता था कि वो अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो बीजापुर सिटी पे होने वाले हमले से अपनी भी सुरक्षा कर पाए, इसलिए आकाश अभी भी मेहनत करने में कोई भी कोताही नहीं करना चाहता था। इसलिए आकाश ने फिर से अपनी आंखें बंद की और महादेव घाट तक पहुंचाने तक अपने फायर स्टार डस्ट पे फोकस किया, जिसे उसने अभी अभी कंट्रोल करना सीखा था। क्या आकाश अपने आप को हमले से पहले ताकतवर बना पाएगा? क्या आकाश हमले से शहर की रक्षा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।